13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म निग्रह। अपने में अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। अमानित्वम, अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, पर यह भाव उत्पत्ति विनाशी शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ से तेजी से लगेगा। उपाय, जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग में बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत, स्वयं हिंसा करना, कारित, किसी से हिंसा करवाना, और अनुमोदित, हिंसा का अनुमोदन, समर्थन करना। उपरोक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। इस प्रकार क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 9 प्रकार की हिंसा में भी 3 मात्राएं होती है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है, और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से, मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इसमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्म दिवस पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। गाय, हरण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को गाय, हरण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत हिंसा है। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध लोक पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। शांति, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में समर्थ होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। आर्जवम, सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना, यह अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। आचार्योपासनम, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण है कि देहाभिमानी की सेवा
तो उसके देह की सेवा करने से हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुषों के केवल देह की सेवा से ही उनकी पूर्णतः सेवा नहीं है। शौचम, बाहर भीतर शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम, स्थैर्य नाम स्थिरता का है, विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया, उसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होना, अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम बस से कहा गया। आत्म में निग्रह, यह आत्मा नाम का, यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसमें उसको वश में करना ही आत्म में निग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। और संकल्प में दो चीजें होती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में जो चिंतन होता है, स्फुरना तो दर्पण के इन दोनों को लेकर मन में जो चिंतन होता है, सफुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई दृश्य चिपकता नहीं है, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं, परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती हैं, और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है।